गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, 10 साइंस पार्ट 2 में 3rd चैप्टर चल रहा है हमारा। आज का टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल? उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 हार्मोन्स होते हैं और उनके फंक्शंस हमें देखने हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल को एमसी साइकिल भी बोलते हैं। ये नेचुरल साइकिल है। ये नेचुरल साइकिल किस में आती है? फीमेल में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अंडरगोज सम चेंजेस। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल, तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है अंडरगोज सम चेंजेस एट प्यूबर्टी एंड दोज चेंजेस रिपीट एट द इंटरवल of every 28 to 30 days. These repetitive changes are called as menstrual cycle. देखो, जो फीमेल होती है उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पर्टिकुलर एज होने के बाद उसमें चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे वो 12 क्रॉस करती है, ठीक है, आफ्टर 12 ईयर्स 12 to 14 ईयर्स में ये चेंजेस दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या होता है कि ये हर मंथ के 28 से 30 दिन में ये साइकिल आता है। इसमें क्या होता है, जो बॉडी में जो ब्लड होता है ब्लीडिंग होता है। अब कि जो फीमेल होती है उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, चेंजेस आते हैं। क्या आते हैं? चेंजेस। कब? जब वह एक उसकी पर्टिकुलर एज में जब वो क्या करती है, कदम रखती है। ठीक है, और वो चेंजेस क्या होता है, बार बार हर महीने रिपीट होता है एट द इंटरवल ऑफ, मतलब हर 28 या 30 दिन के बाद क्या होता है, वो रिपीट होता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं एमसी साइकिल यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अब वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने के लिए 4 हार्मोन्स होते हैं। 4 हार्मोन्स कंट्रोल मेंस्ट्रुअल साइकिल। एग्जाम में पूछे जाते हैं हार्मोन्स के नाम और उनके फंक्शंस। पहला हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं FSH। अब बाजू में मैंने लिखा उसके फंक्शंस। उनके फंक्शंस क्या है? डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें जो oocytes होता है, वो oocytes, बहुत सारे oocytes होते हैं। उसमें से क्या होता है, कोई भी एक सेवरल फॉलिकल क्या होता है, वो oocytes के साथ ग्रो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। मैं अभी प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ, हम उसको अच्छे से एक लेक्चर में सिर्फ प्रोसेस बताऊँगा कि एमसी साइकिल कैसे काम करता है। आज हम सिर्फ यही देखने वाले। ठीक है, तो फंक्शन देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, तो तुम्हें ये अगले लेक्चर के लिए ये आना बहुत ज़रूरी है, ये तुम्हें याद चाहिए, याद रखना। इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ अच्छे से। फिर ये हार्मोन्स के फंक्शंस तुम्हें याद होने चाहिए, ये कैसे काम करते हैं हम फिर देखेंगे। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो FSH है वो क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। तुम्हें याद होना चाहिए, द फंक्शन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। वो क्या डेवलप करता है, फॉलिकल को। सेकेंड, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको बोलते हैं LH। इसका काम क्या है, ब्रेकिंग ऑफ फॉलिकल, ब्रस्ट करना, उसको तोड़ना, ब्रेक या ब्रस्टिंग ऑफ फॉलिकल, ब्रेकिंग, ठीक है चलो, ब्रेकिंग ऑफ फॉलिकल। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन, डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस। क्या बोला मैंने, डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस, मतलब जो यूटेरस मतलब गर्भाशय जो होता है। अब मान लो जो भी यूटेरस है उसके अंदर का जो लेयर होता है उसके डेवलपमेंट के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं एस्ट्रोजन का। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरॉन। ये क्या करता है, सिक्रीशन ऑफ एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स। अब वो जो एंडोमेट्रियम में जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स होते हैं, अब वो कब सिक्रीट करेंगे, जब कौन आता है, प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन के मौजूदगी में वो क्या करते हैं, सिक्रीशन ऑफ एंडोमेट्रियल ग्लैंड, मतलब एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स का सिक्रीशन कब स्टार्ट होता है, जब कौन आता है, प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन है कि इनको क्या करना, सिक्रीशन के लिए मजबूर करना। ठीक है, ये इनके फंक्शंस थे। ठीक है, अभी जो मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा है, अब हम उसमें देखने वाले हैं कि वो काम कैसे करता है, फंक्शन कैसे। अब सबसे पहले इमेजिन करो कि ओवरी, ठीक है, ध्यान देना, मान लो इस ओवरी में, ठीक है, बहुत सारे क्या है, oocytes है। ये तुम्हारे oocytes। अब वो oocyte के साथ कोई भी एक फॉलिकल, मान लो ये, इसे हम फॉलिकल समझते हैं, ये फॉलिकल
क्या करता है, उसके साथ मिल के ग्रो होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वन ऑफ द सेवरल फॉलिकल स्टार्ट्स डेवलप और डेवलपिंग विथ oocytes, या वन ऑफ द oocytes, मतलब ये फॉलिकल क्या होता है, इस oocyte के साथ ओवरी के अंदर ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये इसके साथ मिल के क्या करेगा, दोनों मिल जाएंगे और एक साथ ग्रो डेवलपिंग के लिए चले जाएंगे, ठीक है। दे आर ग्रोइंग। अब oocyte और फॉलिकल दोनों मिलके ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, डेवलपिंग फॉलिकल। अब फॉलिकल डेवलप होना स्टार्ट हो रहा है। अब जैसे ये फॉलिकल डेवलप होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एस्ट्रोजन। क्या करेगा, एस्ट्रोजन। मतलब अब अंडर द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन, तो सबसे पहले क्या होता है कि ये दोनों जो है फॉलिकल स्टार्ट ग्रोइंग विथ oocytes इन ओवरी अंडर द इफेक्ट ऑफ विच हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो पहला हार्मोन का फंक्शन तुम्हारे सामने आ गया कि जो ओवरी के अंदर फॉलिकल्स है वो किसके साथ मिलते हैं, oocyte के साथ, और डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। किसके इफेक्ट में, कौन से हार्मोन के, अंडर द इफेक्ट ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का पहला फंक्शन क्या था कि ओवरी के अंदर जो फॉलिकल oocytes है वो दोनों मिल के एक साथ ग्रो होना स्टार्ट होते हैं। जैसे ये ग्रो करता है, अब जो फॉलिकल डेवलप हो रहा है, मान लो ये है डेवलपिंग फॉलिकल, ये क्या है हमारा डेवलपिंग फॉलिकल। अब ये डेवलपिंग फॉलिकल क्या करेगा, एक हार्मोन्स को रिलीज करेगा जिसका, ठीक है, ये हार्मोन्स को क्या करेगा, वो रिलीज करेगा जिसका नाम है एस्ट्रोजन। क्या है, एस्ट्रोजन। अब वो सीक्रेट कर रहा है। मतलब सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा कि फॉलिकल एक oocytes के साथ ओवरी के अंदर अंडर द इफेक्ट ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के साथ क्या कर रहा था, ग्रो कर रहा था। और डेवलपिंग होते समय वो फॉलिकल धीरे धीरे बढ़ रहा, उसी समय क्या किया उसने, एक हार्मोन सीक्रेट किया जिसका नाम था एस्ट्रोजन। क्या था, एस्ट्रोजन। अब दोनों ने मिलके एक हार्मोन सीक्रेट किया, एस्ट्रोजन। अब वो एस्ट्रोजन क्या करेगा, डेवलप करेगा। अब ये तुम्हारी जो ओवरी है, उस ओवरी के अंदर जो भी एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण, मतलब बच्चा बनने से पहले की स्थिति, वो बनने के लिए सबसे पहले अंदर का घर सही होना जरूरी है। तो वो एस्ट्रोजन क्या करता है, वो डेवलप करता है किसको, एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस। अब ओवरी के अंदर जो यूटेरस है, जो गर्भाशय होता है, उस गर्भाशय के अंदर वाले हिस्से को, जैसे हम दीवार बनाते देखो घर के अंदर, उस दीवार के अंदर जैसे बांधकाम कर दिया पर प्लास्टर मारते कि नहीं, तो वो प्लास्टर का काम कौन करता है, एस्ट्रोजन करता है। कौन करता है, एस्ट्रोजन। तो वो क्या करता है, ये जो यूटेरस है, ये यूटेरस के अंदर वाले लेयर को बनाने का काम, उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। यूटेरस के अंदर वाले लेयर को क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। उसको बनाने का काम कौन करता है, बांधकाम का काम कौन कर रहा है, एस्ट्रोजन। तो ये कौन सा काम करता है, बांधकाम का। इसे याद रखना, लिखना मत बांधकाम, मतलब बस इतना याद रखना कि यूटेरस, ओवरी के अंदर जो तुम्हारा यूटेरस है, उस यूटेरस के अंदर वाले लेयर को, मतलब एंडोमेट्रियम मतलब अंदर के लेयर को बनाने का काम कौन करता है, एस्ट्रोजन। कौन करता है, एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन एक बन गया है। अब ये जो फॉलिकल ग्रो कर रहा था, डेवलप हो रहा था, अब पूरी तरह डेवलप हो चुका है, वो बन चुका है। अब देखो फॉलिकल कंप्लीटली इट डेवलपमेंट, अब फॉलिकल ने अपनी डेवलपमेंट पूरी कर ली है। अब जैसे डेवलपमेंट पूरी हो गई, मान लो इनका डेवलपमेंट पूरा हो गया, वैसे वो फूट जाता है। इसको फोड़ता कौन है, अब वो दीवार को तोड़ने, मतलब फॉलिकल को फोड़ने का काम कौन करता है, उसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, इसको ब्रेक करता है। अब ये जो फॉलिकल है बेचारा पूरी तरह टूट जाता है। टूटने के बाद क्या होता है, जैसे ये ब्रस्ट होता है, मान लो यहाँ पे बता दो, अब मान लो ये फॉलिकल पूरी तरह टूट गया है, ठीक है। अब इसको तोड़ने का काम किसने किया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने। अब जैसे ये टूटता है तो बहुत सारे क्या होते हैं, oocytes इसमें से रिलीज होते हैं। हो गया। अब ये जो फॉलिकल ब्रेक हो चुका है, ये स्किन जैसा रहेगा, ब्रेक हो चुका है। अब ये जो लेयर है, जो रिमेनिंग पोर्शन है और ब्रस्ट फॉलिकल, ये रिमेनिंग हिस्सा क्या करता है, ये किसी और को बनाता है। मतलब उसने क्या किया, पहले फॉलिकल को पूरी तरह कंप्लीटली डेवलप किया, उसको ब्रस्ट तोड़ने का काम किसने किया, फोड़ने का, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने। उसमें से बहुत सारे क्या रिलीज हुए, oocytes रिलीज हुए। अब जो बचा हुआ हिस्सा है ये क्या है, ब्रस्ट फॉलिकल है। रिमेनिंग पोर्शन ये किसको बनाता है, कॉर्पस ल्यूटियम को। किसको बनाता है, कॉर्पस
कॉर्पस ल्यूटियम, LUT, कॉर्पस ल्यूटियम को बनाता है। अब वो कॉर्पस ल्यूटियम बनने के बाद क्या करता है, अब वो कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन सिक्रीट करता है। मतलब ये हिस्सा जो टूटा है, टूटा हुआ हिस्सा भी काम आता है। किसको बनाता है, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम बनने के बाद वो एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। क्या नाम है, प्रोजेस्टेरॉन। अब ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये जो एंडोमेट्रियम था इसमें कुछ ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं, ग्लैंड्स, जो सिक्रीशन का काम करते हैं। वो बोलते हैं हम सिक्रीशन स्टार्ट नहीं करेंगे। तो वो पूछते हैं कॉर्पस ल्यूटियम भाई क्यों, बोलेगा जब तक हमारा मालिक कौन है, प्रोजेस्टेरॉन, जब तक प्रोजेस्टेरॉन नहीं आएगा तब तक हम सिक्रीशन स्टार्ट नहीं करेंगे। जैसे प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटियम देता है उनको, चलो मैंने प्रोजेस्टेरॉन ला दिया तुम्हारे लिए, जैसे प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे आता है वैसे ही एंडोमेट्रियम ग्लैंड जो होते हैं वो सिक्रीशन के लिए स्टार्ट करते हैं। मतलब एंडोमेट्रियम ग्लैंड्स आर स्टार्ट सिक्रीट अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो इसका फंक्शन क्या है कि एंडोमेट्रियम में जो सिक्रीशन ग्लैंड है, सिक्रेटरी ग्लैंड्स है, उनको सिक्रीशन के लिए वो क्या करते हैं, मजबूर करता है। अब जैसे एक बार सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ पे वो एम्ब्रियो पूरी तरह डेवलप हो जाता है। मतलब वो जो एंडोमेट्रियम है वो पूरी तरह क्या है, डेवलप है, गर्भाशय रेडी हो गया है। अब उसमें हम एम्ब्रियो को क्या करते हैं, इम्प्लांट कर सकते हैं। मीन्स एम्ब्रियो इज कम्प्लीटली रेडी फॉर इम्प्लांटेशन, सॉरी, एंडोमेट्रियम इज कम्प्लीटली रेडी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। अब उसमें भ्रूण बनेगा, फिर धीरे धीरे वो बच्चे का आकार लेना स्टार्ट करता है। तो ये था तुम्हारा मेंस्ट्रुअल, इसलिए वो चेंजेस आना बहुत जरूरी है। एक महिला बच्चों को जन्म देने के लिए इतने प्रोसेस से गुजरती है, बहुत ज़रूरी है। और ये नहीं हुआ कोई भी इंसान इस दुनिया में वापस नहीं आएगा। मतलब ये नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, पॉज करो।